हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी, डीवी और यांत्रिक के लिए इस वीडियो में हम लोग जीके का एक इम्पोर्टेंट सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको भारत की सभी नदियों के रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट सॉल्व करवाने वाला हूं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी कि विच इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर इंदस। देखिए दोस्तों, यह जो सिंधु नदी है यह निकलती है मानसरोवर झील से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु नदी का संगम क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर इंदस। तो देखिए, जो सिंधु नदी है ना, वो जाकर मिल जाती है अरब सागर में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों, यह जो झेलम नदी है यह निकलती है आपके शेषनाग झील से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, झेलम नदी का संगम कहाँ है, यानी कि जो झेलम नदी है वो कहाँ पर जाकर मिल जाती है। तो यह मिलती है दोस्तों चेनाब नदी में। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों, सतलज नदी निकलती है मानसरोवर झील से, जो कि तिब्बत में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सतलज नदी का संगम कहाँ है, यानी कि यह नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों, सतलज नदी जो है आगे जाकर ब्यास नदी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों, यह जो गंगा नदी है यह निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसके बाद है, गंगा नदी का संगम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो गंगा नदी है वो जाकर आगे मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों, यह जो यमुना नदी है यह निकलती है यमुनोत्री हिमानी से। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों, यह जो यमुना नदी है यह जाकर मिलेगी गंगा नदी में, जिसे हम प्रयाग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। यहीं पर दोस्तों आपका यमुना और गंगा दोनों नदी का संगम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों, यह जो सोन नदी है यह निकलता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का संगम क्या है। दोस्तों, यह जो सोन नदी है वो मिलती है जाकर गंगा में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आफ्टर देन अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों, यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह निकलती है आपके मानसरोवर झील से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का संगम क्या है। तो दोस्तों, यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों, नर्मदा नदी निकलती है विंध्याचल की पर्वत से, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और इसके बाद है कि नर्मदा नदी का संगम क्या है। तो दोस्तों, यह जाकर मिल जाती है खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो विंध्य और सतपुड़ा है ना, वो पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों, जो कृष्ण नदी है इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का संगम क्या है। तो यह मिलती है दोस्तों जाकर बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का संगम क्या है, यानी कि गोदावरी नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है। यह मिलती है दोस्तों बे ऑफ बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, यानी कि विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। तो दोस्तों इनमें से यमुना नदी की सहायक नदी कोई भी जो है ना केन रिवर है, बेतवा रिवर है और चंबल रिवर है, यानी कि इनमें से जो तीनों हैं तीनों के तीनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और इसके बाद किस नदी को बृहद गंगा या फिर द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों बृहद गंगा के नाम से हम जानते हैं गोदावरी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों यह जो अलकनंदा नदी है यह निकलती है सतोपथ हिमानी से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस इसी के साथ भारत की नदियों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।